Assalamu student, this is Sir Faisal from SSAT Degree College, second year accounting, chapter number 2, lecture number 4 हम लोग करेंगे आज। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था जिसमें हम लोगों ने कोई 2-3 लेक्चर्स हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, और हमारे पास जो चैप्टर था वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का चैप्टर था। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने बातें बताई थी कि जब फर्म बन जाती है तो फिर जाहिर सी बात है फर्म को कोई ना कोई प्रॉफिट होता है, कोई लॉस होता है। जो भी होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स के दरमियान। ठीक है, किस मतलब उसके एग्रीमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सो उसी सेम चैप्टर से रिलेटेड आज कुछ जिसे कहते हैं एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ लेके आया हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ओके जी, ये 2001 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, जो कि फुरकान एंड फरीद आर पार्टनर्स विद द कैपिटल बैलेंस ऑफ 50,000 एंड 70,000। ठीक है, 50,000 और 70,000 इनका क्या है, कैपिटल बैलेंस है हमारे पास। ओके जी, द पार्टनर्स डीड प्रोवाइड्स एज अंडर, जो भी इनके दरमियान डीड यानी एग्रीमेंट आप लोगों ने शुरू में जिसे कहते हैं पीओसी में पढ़ा था। ठीक है, डीड मतलब कोई एग्रीमेंट हो जाना। एज अंडर क्या एग्रीमेंट हुआ हुआ है भाई कि फुरकान इस अलाउ एन एनुअल सैलरी 36,000 के फुरकान को 36,000 रुपये सालाना सैलरी दी जाएगी। फरीद इस अलाउ कमीशन 60,000, उसको 60,000 रुपये कमीशन यानी उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जिसे कहते हैं कमीशन अलाउ किया गया है। मार्कअप हम लोग कहते हैं लाइक इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, उसी की तरह से सेम हम लोग कंसिडर करते हैं। मार्कअप अलाउ ऑन इनिशियल कैपिटल इज 10%। ठीक है, यानी जो उनके इनिशियल कैपिटल है उस पर हम लोग क्या कर लेंगे, 10%। अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि देखें इन पे जो मार्कअप ले रहे हैं इनिशियल 10%, ये किसके लिए ले रहे हैं, ये अपने लिए ही ले रहे हैं। बिजनेसमैन ये कंसिडर करता है कि भाई मैं चाहे अपना पैसा लगाऊं या मैं कहीं बैंक से पैसा लेके या कहीं से उधार से लेके करूं, मुझे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, यानी यूं समझे ये पैसा तो इनका अपना है, 50,000 और 70,000 ये इनका अपना पैसा है, लेकिन ये फिर भी जिसे कहते हैं मार्कअप ले रहे हैं, लाइक इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इनका मानना ये होता है कि भाई अगर आप बैंक से भी लेते तब भी हमें इंटरेस्ट भरना पड़ता। ठीक है, या किसी से भी लेते तब भी हमें इंटरेस्ट भरना पड़ता। तो वो इस लिहाज से वो कहते हैं कि बिजनेस में हमें ये पता चलेगा कि जिसे कहते हैं कि हमें वाकई प्योर प्रॉफिट कितना हुआ, क्योंकि जब आप बैंक से लेते तो बैंक में तो आपको प्रॉफिट जिसे कहते हैं इंटरेस्ट देना पड़ता, वही उनके इंटरेस्ट देते, फिर आपको पता चलता कि आइदर आपके पास कितनी बचत हुई है। ठीक है, तो ये इसलिए कंसिडर किया जाता है कि भाई हमें जो है 10% इसलिए या जितना भी उन्होंने कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं कि बैंक से भी लेने पड़ते तब भी देना पड़ता। ठीक है, ताकि उनको ये रियलिटी पता चले कि असल में कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है। अच्छा जी, उन्होंने बाकी क्या कहा, रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। उन्होंने कहा बाकी सब कुछ देने के बाद क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वली। ओके जी, उन्होंने कहा द नेट इनकम फॉर द ईयर, नेट इनकम कितनी हुई हुई है, 1,40,000 रुपये हुई हुई है। ठीक है, अब हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन क्या है, मैंने आपको बनाना बता दिया था। अ पार्टनरशिप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी फॉर द पीरियड मार्च 31, 2016। ठीक है, डेट वगैरह उन्होंने मेंशन की होती है। कैसे बनाते हैं, एक कॉलम बना लिया मैंने, पर्टिकुलर का मतलब जहाँ जो भी डिटेल है वो हम इस पर दे देते हैं। फुरकान, फरीद, टोटल और अच्छा ये जो कॉलम है रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस, ये पहले भी बता चुका हूँ, ये नेसेसरी नहीं होता बोर्ड के एग्जाम्स में। ये सिर्फ हम अपने लिए अपनी कैलकुलेशन करने के लिए जिसे कहते हैं बनाते हैं। ठीक है, नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है। ओके जी, मैंने क्या करा, कैपिटल बैलेंस 50,000, 70,000 और टोटल कितना हो गया 1,20,000 लिख दिया। कैपिटल बैलेंस जो यहाँ पर इनके लिखे हुए हैं, क्लियर हो गई बात। नेट इनकम मैंने लिख दी, जितनी भी थी मेरे पास नेट इनकम 1,40,000 ये मैंने लिखी हुई है। ठीक है, ये मैंने लाइन ब्रेक लगा दी है। ठीक है, ताकि यानी यहाँ पे कैलकुलेशन आगे, यानी इसको हम लोग कुछ नहीं कर रहे, जो है वो लिखा हुआ है। रिमेनिंग में भी मैंने उतना ही लिख दिया कि भाई 1,40,000 हमारे पास पड़ा हुआ है।
सैलरी, सैलरी पहले हम लोग कंसीडर पे देखें तो उन्होंने कहा कि सैलरी दो फुरकान को 36,000, फुरकान आ गया 36,000, फरीद को कुछ भी नहीं है, टोटल कितना आ गया 36,000। अच्छा जी, हमारे पास पैसे कितने थे 1,40,000, 1,40,000 में से 36,000 आपने दे दिए तो रिमेनिंग कितने बच गए आपके पास 1,04,000। ठीक है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, आपके पास थे 1,40,000। अब उन्होंने ये कहा कि भाई जो सैलरी है वो दे दो, तो 1,40,000 में से 36 सैलरी दे दी तो कितने बच गए हमारे पास 1,04,000 आपके पास रिमेनिंग बच गए। फरीद है, फरीद का जो कमीशन है वो कितना है 60,000 रुपये। ठीक है, फरीद को, अच्छा अब फुरकान को कुछ नहीं दिया, फरीद के 60,000 टोटल आ गए 60,000। हमारे पास कितने पैसे थे 1,04,000, जिसमें से 60,000 तो हमने दे दिए कमीशन किसको, फरीद को, तो इसका मतलब हमारे पास बाकी कितने बच गए 44,000 बच गए। ओके जी, नेक्स्ट क्या है मार्कअप अलाउ ऑन इनिशियल कैपिटल 10%। जो इनिशियल कैपिटल है उस पर 10% जो है वो क्या है हमारे पास जिसे कहते हैं मार्कअप है। मार्कअप की ये मैंने कैलकुलेशन करी, मार्कअप फुरकान का कितना कैपिटल था 50,000, 50,000 को मल्टीप्लाई 10 करा, डिवाइडेड बाय किससे कर दिया 100 से 5,000 आ गया। फरीद को 70,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 7,000 आ गया। सो मार्कअप लिख दिया मैंने 10%, इसका 5,000 इसका 7,000, टोटल कितना हो गया मेरे पास 12,000। ठीक है, मेरे पास कितने पड़े हुए थे 44,000, उसमें से 12,000 मैंने मार्कअप पे दे दिए, बाकी कितने बच गए हमारे पास 32,000। अच्छा, और हमारे पास फर्दर कोई नहीं थी कैलकुलेशन, तो उसने ये कहा था कि भाई जो रिमेनिंग आपके पास प्रॉफिट या लॉस जो भी बचे हुए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा 32,000 डिवाइडेड बाई 2 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें 32,000 रुपये बच गए थे ना, 32 डिवाइड किससे कर रहा हूँ मैं 2 से, 2 से क्या कर रहा हूँ इक्वली। इक्वल का मतलब भाई 2 बंदे, अगर 3 बंदे होते तो 3 से डिवाइड कर देता, 4 पर्सन होते तो मैं 4 से जिसे कहते हैं डिवाइड कर देता, तो 2 लोग थे तो मैंने 2 में ही डिवाइड कर दिया, इसका मतलब 16,000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास कितना था 16,000, फिर 16,000 टोटल हो गया 32, बचा आपके पास कुछ भी नहीं। लास्ट टाइम भी बता चुका हूं कि उन कैपिटल बैलेंस को छोड़ के यहां से लेके यहां तक आपको क्या करना होगा, इसका सम करना होगा। ठीक है, यानी 36,000, 5,000, 16,000 टोटल आ गया 57,000, 60,000, 7,000, 16,000, 83,000 कर लिया। ये सब करने के बाद आप एक दफ़ा इसको वर्टिकली भी इस तरह जिसे कहते हैं आपको क्या करना है सम करना है। कितना आ गया 1,40,000, ये याद रखिएगा, ये 1,40,000 उतना ही होना चाहिए जितना आपके पास जिसे कहते हैं नेट इनकम आपके पास कितनी थी 1,40,000 थी। क्लियर हो गई बात। लास्ट में क्या करते हैं हम लोग एंट्रीज बनानी है, एंट्रीज मैंने बनाना सिखाई हुई थी, फिर दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपके पास ये पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, जब ये हमारे पास जो पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहाँ लिखोगे ने क्रेडिट में, और अगर ये नेगेटिव आ जाते हैं तो इसका मतलब ये कहाँ लिखे जाएंगे आपके पास डेबिट में लिखे जाएंगे, डेबिट में लिखे जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हम लोग ये काम कर रहे होते हैं ये सारे के सारे जिसे कहते हैं हम लोग करंट अकाउंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। ठीक है, एंट्रीज में जब भी देखेंगे मैंने क्या लिखता हूँ हमेशा करंट अकाउंट, यानी करंट का मतलब राइट नाउ ये पोजीशन है, यानी एक छोटा अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट बिग अकाउंट, बड़ा अकाउंट, मेजर अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट का मतलब इसी सिचुएशन के लिए पर्टिकुलर काम के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, सो एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 140 कैसे, क्योंकि फुरकान का करंट अकाउंट कितना था 57,000 पॉजिटिव, यानी मुनाफा हुआ है फुरकान का। अच्छा फुरकान का 57 और फरीद का कितना करंट अकाउंट 83,000, दोनों को सम करा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी 1,40,000। ठीक है, लास्ट टाइम जो है मैंने एंट्री जो बनाना सिखाई थी वो मैंने यहाँ तक सिखाई थी, सिर्फ ये एंट्री बनानी, क्योंकि नया चैप्टर था तो मैंने सिर्फ आपको एक एंट्री बताई थी। आज फर्दर जिसे कहते हैं एंट्रीज को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। करना क्या होता है कि ये जो करंट अकाउंट है, ठीक है, करंट अकाउंट ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट यानी मेन अकाउंट में। ठीक है, फिर दोबारा बता रहा हूँ,
जो करंट अकाउंट है ये ट्रांसफर हो जाता है किसमें, कैपिटल अकाउंट में, मेन अकाउंट में। ठीक है, तो करना कुछ भी नहीं होता, कोई इतनी मुश्किल एंट्रीज नहीं है भाई। सुने, ये जो आपके पास क्रेडिट हुई हुई है, ठीक है, ये आपके पास दोनों एंट्री क्या है, क्रेडिट, इनको मैंने कहाँ पुट कर दिया, डेबिट में। अगर ये डेबिट होती तो मैं एंट्री जब बनाता तो क्रेडिट कर देता। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये कहाँ है, दोनों क्रेडिट में, तो इनको उठाकर मैंने फुरकान करंट अकाउंट डेबिट, फरीद करंट अकाउंट डेबिट, ये दोनों कहाँ चले गए, कैपिटल अकाउंट में। अब देखें क्रेडिट में क्या लिखा मैंने, फरीद फुरकान कैपिटल अकाउंट, यानी हमारे पास ये जो करंट अकाउंट था इसका ये कहाँ चला गया, कैपिटल अकाउंट में, और इस वाले का भी कहाँ चला गया, हमारे पास जिसे कहते हैं कैपिटल अकाउंट में। यानी यूं समझे ये क्रेडिट वाली चीज कहाँ पुट कर दी मैंने, डेबिट में दोनों, और ये ट्रांसफर कहाँ हो गए, ये ट्रांसफर हो गए कैपिटल अकाउंट में, यानी उनके मेन अकाउंट में। तो उनके मेन अकाउंट सिर्फ आपने फुरकान करंट अकाउंट ट्रांसफर किस में हो गया, फुरकान कैपिटल अकाउंट में। फिर फरीद का करंट अकाउंट ट्रांसफर कहाँ हो गया, फरीद के कैपिटल अकाउंट में। नरेशन पास कर दी, टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ करंट अकाउंट इनटू कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट को आपने किस में ट्रांसफर कर देना है, कैपिटल अकाउंट में। लास्ट टाइम मैंने ये एंट्री बताई थी, ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में। अब मैंने कहा कि इसको मजीद आपने एंट्रीज को इस तरह आपने बनाना है, यानी ये एंट्री बनाने के बाद फिर इसको आपने किस में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना था। ठीक है, सो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर था वो इतना ही था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जिसे कहते हैं लेक्चर में इसी तरह से एक अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंड करके, मतलब थोड़ा सा डिटेल और अच्छे से जिसे कहते हैं चीज़ें और मिक्स करके आपके सामने पेश करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़।